पिछले 2 वीडियोस में यानी कि उच्चारण का विज्ञान और उच्चारण स्थानानी, इन 2 वीडियोस में हमने डिटेल से जाना कि किस प्रकार मारुत यानी कि उदान वायु फाइनली हमारे मुख से वर्ण को उत्पन्न करता है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको इस श्लोक को समझाते वक्त कहा था, जब हम बोलते हैं या उच्चारण करते हैं हमारे मुख से हवा निकल रही है। हवा यानी कि मारुत, और यह मारुत उदान वायु है जो हमारे मुख के विभिन्न स्थानों से टकरा करके वर्ण को उत्पन्न करती है। तो प्रैक्टिकली अभी भी अगर आप अपना हाथ अपने मुंह के वहाँ पे रखेंगे और बोलेंगे, तब आपको महसूस होगा कि आपके मुख से हवा निकल रही है या मारुत निकल रहा है। फिर मैंने आपको इस श्लोक के माध्यम से बताया था कि हमारे महर्षियों ने यानी कि वर्ण शास्त्रज्ञ यानी कि वर्णों को जानने वाले विद्वान या उस जमाने के हमारे फोनेटिशियंस ने बताया है कि यह मारुत वर्णों का विभाग 5 प्रकार का करता है, और यह 5 प्रकार स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान होते हैं। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न आता होगा कि जब हम दूसरी लैंग्वेजेस या भाषाएं पढ़ते हैं तब हम वर्ण के इतने सारे विभाग कभी नहीं पढ़ते, यानी कि जब हम फॉरेन लैंग्वेजेस को सीखते हैं तब हम वर्ण के इतने सारे विभागों को कभी नहीं पढ़ते हैं। तो सिर्फ संस्कृत भाषा में ही क्यों वर्णों के इतने सारे विभागों को पढ़ा जाता है? इसका मुख्य कारण 2 है। सबसे पहला कारण यह है कि वेदों को ईश्वर द्वारा ध्वनि और शब्द के माध्यम से प्रकट किया गया था तपस्वी महर्षियों को, यानी कि ध्यान और तपस्या कर कर हमारे महर्षियों को इन वेदों का साक्षात्कार ध्वनि और शब्द के रूप में हुआ था। और यह जो हम वर्ण पढ़ रहे हैं इनका वर्गीकरण यानी कि ग्रुपिंग ध्वनि विज्ञान के आधार पर ही किया गया है। और जो वर्ण हम बोलते हैं या उच्चारण करते हैं यह एक ध्वनि है जो मारुत के माध्यम से हमारे मुख से निकलती है। इन ध्वनियों का अभ्यास करना एक आवश्यक विषय बन चुका था हमारे तपस्वी महर्षियों के लिए, और विश्व में सर्वप्रथम ध्वनि विज्ञान का जन्म यही से हुआ था। और यह ध्वनि विज्ञान यानी कि ध्वनियों का विज्ञान शिक्षा वेदांग के नाम से जाना जाता है, यानी कि शिक्षा इस वेदांग में ध्वनि विज्ञान यानी कि वर्णों और उनसे जो ध्वनियां जुड़ी हुई है उस विज्ञान के बारे में बहुत ही विस्तार तरीके से बताया गया है, जिसमें से हम पाणिनि शिक्षा का यह एक ग्रंथ पढ़ रहे हैं और यह श्लोक उसी ग्रंथ से लिया गया है। और दूसरा कारण यह है कि विश्व में वेदों का प्रसार श्रुति के रूप में किया जाता था, यानी कि युगों युगों तक वेदों को लिखा नहीं जाता था, उनमें श्रुति के रूप में सुरक्षित रखा जाता था। और क्योंकि वेदों का प्रचार श्रुति के रूप में किया जाता था तो इन वेदों को शुद्ध रूप में रखना एक जरूरत बन चुकी थी, इसीलिए शिक्षा इस वेदांग का जन्म हुआ, जहाँ पे इन श्लोकों द्वारा वर्णों को सिस्टमैटिकली और शुद्ध रूप में पढ़ा जाता। और इसीलिए इतने डीप लेवल में इन वर्णों को पढ़ाया जाता कि शिष्य जब वेदों का प्रचार करता तब उनसे कोई गलती नहीं होती थी। और इसीलिए आपको यहाँ पे इन वर्णों का विभाग इतने सारे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 5 रूपों में वर्णों का विभाग यहाँ पे बताया गया है। श्रुति का अर्थ क्या होता है इसको मैंने वेदांग और उच्चारण का विज्ञान इन 2 वीडियोस में बताया है। इन 2 वीडियोस को आप देख सकते हैं अगर आपको जानना है कि श्रुति का अर्थ क्या होता है। और क्योंकि श्रुति परंपरा से वेदों का प्रसार किया जाता था तो इन वेदों को शुद्ध रूप में रखना एक आवश्यकता बन चुकी थी, इसीलिए वर्णों की इतनी डीप स्टडी की जाती, यानी कि वर्ण और उनसे जो ध्वनियाँ जुड़ी हुई है उनकी बहुत डीप स्टडी की जाती ताकि के अशुद्ध ज्ञान या मिस इंटरप्रिटेशन से बचा जा सके। फिर मैंने आपको पिछले वीडियो में इस श्लोक के माध्यम से समझाया था कि हम स्थान इस एरिया पर फोकस करेंगे, और स्थान के अंतर्गत हमने जाना था कि 8 प्रकार के स्थान होते हैं जहाँ से वर्णों का जन्म होता है, यानी कि जहाँ से वर्ण की उत्पत्ति होती है। उरस, कंठ, शिर, जीवा, मूल, दंत, नासिका, ओष्ठ, तालु, हमारे मुख के इन 8 स्थानों से
वर्णों का जन्म होता है या वर्णों की उत्पत्ति होती है। हम सब जानते हैं कि बिना टकराए या बिना वाइब्रेशन के कोई ध्वनि निकलती नहीं है। किसी ध्वनि का उत्पन्न होने के लिए एक चीज को दूसरे चीज से टकराना होता है या एक चीज को दूसरे चीज से वाइब्रेट करना होता है। तो ठीक इसी प्रकार मारुत यानी कि उदान वायु हमारे मुख के विभिन्न स्थानों से टकरा करके ध्वनि यानी कि वर्णों को उत्पन्न करता है, और यह मारुत यानी कि उदान वायु हमारे मुख के जिस स्थान से टकराता है वह स्थान उस वर्ण या अक्षर का उत्पत्ति स्थान यानी कि बर्थ प्लेस बन जाता है। यानी कि यह मारुत या उदान वायु इन 8 स्थानों से टकरा करके वर्णों को उत्पन्न करता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह मारुत यानी कि उदान वायु किस स्थान से टकरा करके किस वर्ण को उत्पन्न करता है हमारे मुख से, और यह सटल यानी कि सूक्ष्म प्रोसेस बहुत ही वैज्ञानिक और लॉजिकल ढंग से बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। कंट्यावः विचूयशास्तालव्या ओष्ठजावुपु सुरमूर्धन्या ऋटुरसा दन्त्या लितुलसा स्मृतः। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि इस श्लोक में समास और संधि हो रखी है। समास और संधि क्या होता है इसको हम आने वाले वीडियो में विस्तार से समझेंगे, पर अभी के लिए मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहूंगी कि समास 2 या 2 से अधिक पद या शब्द पास पास आते हैं तब उनमें परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन को समास कहते हैं। और जब 2 वर्ण पास पास आते हैं तो उसमें परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो संस्कृत में आप ऐसे बहुत सारे ग्रंथों में, पुराणों में देखेंगे कैसे बहुत बड़े बड़े शब्द एक साथ लिखे हुए रहते हैं, और इन बड़े बड़े शब्दों को समझने के लिए सबसे पहले हमें इन शब्दों को तोड़ना होता है। संधि और समास के नियम के अनुसार मैंने आपको प्रत्याहार के वीडियोस में भी बताया था कि संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है, और इसे वैज्ञानिक भाषा क्यों कहा जाता है इसको भी मैंने समझाया था केमिस्ट्री का उदाहरण देके। जिस प्रकार केमिस्ट्री में किसी फॉर्मूला को समझने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो पहले से ही डिफाइंड होते हैं, ठीक इसी प्रकार संस्कृत में जो भी सूत्र या श्लोक लिखे जाते हैं हमारे वेदों में वो एक डिफाइंड रूल या नियम के अनुसार लिखे गए हैं। जैसे कि इस श्लोक में आप देख सकते हैं कि कंट्या वाहा वीचू यशास तालव्या, इसको संधि और समास के नियमों से लिखा गया है या इन बहुत सारे शब्दों को एक शब्द में जोड़ा गया है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि केमिस्ट्री का यह फॉर्मूला समझने के लिए हमें इसका ब्रेकअप करना पड़ता है ताकि हमें समझ में आ सके कि यह फॉर्मूला बना कैसे है और इसका सरल शब्दों में अर्थ क्या होता है। तो ठीक इसी प्रकार हम इस श्लोक में यह बड़े शब्द को सबसे पहले ब्रेक करेंगे ताकि कि हमें पता चल सके कि इस शब्द में कितने सारे शब्द जुड़े हुए हैं, यानी कि यह बड़ा शब्द कितने सारे शब्दों से बना हुआ है। संस्कृत में शब्दों को तोड़ा जाता है संधि और समास के नियमों के अनुसार, और यह संधि और समास के नियम यानी कि डिफाइंड रूल्स व्याकरण में बताए गए हैं जिसको हम विस्तार से आने वाले वीडियोस में देखेंगे। पर अभी के लिए हम कंट्या वाहा वीचू यशास तालव्या इस शब्द को तोड़ेंगे या ब्रेकअप करेंगे संधि और समास के नियमों के अनुसार। संधि और समास के नियम के अनुसार ब्रेकअप करने के बाद हमें पता चलता है कि इन 4 शब्दों से कंट्या वाहा वीचू यशास तालव्य यह शब्द बना है। कंठ्यो अहो ईचू यशा तालव्या, इन 4 शब्दों से कंठ्या वाहा वीचू यशास तालव्या यह एक बड़ा शब्द बनाया गया है।
इसको थोड़ा सा डिटेल में और हम यहाँ पे समझते हैं। जब कंठ्यो और ओहो जुड़ते हैं तब कंठ्या वहो बनता है। ध्यान रहे कि यहाँ पे अ का लोप हो जाता है, अहो का अ का लोप हो जाता है संधि और समास के नियमों के अनुसार। अब ये कंठ्या वहो कैसे बना है, यानी कि जब कंठ्यो और अहो जुड़ते हैं तब कंठ्या वहो बनता है। पर यह कंठ्या वहो कैसे बना है इसको हम संधि और समास के वीडियो जब हम सीखेंगे तब मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। यहाँ पे सिर्फ अधिक जानकारी के लिए यह ब्रेकअप मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा को पहली बार सीख रहे हैं, तो उनके दिमाग में यह डाउट जरूर आता है कि अ का व कैसे बन गया। तो मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि संधि और समास की वजह से ये अ का व यहाँ पे बन गया है। ठीक इसी प्रकार अहो और ईचू यशा जुड़ते हैं तब अहा वीचू यशा यह शब्द बनता है। यहाँ पे ई का वी हो जाता है और यह भी संधि और समास के नियम के अनुसार हुआ है। ठीक इसी प्रकार ईचू यशा और तालव्य जब जुड़ता है तब ईचू यशास तालव्या बनता है। यह तीनों के एंड रिजल्ट यानी कि कंठ्या वहो अहा बीचू यशा ईचू यशास तालव्य, यह तीनों जब मिलते हैं तब एक शब्द बनता है कंठ्या वहा बीचू यशास तालव्य। यह बहुत ही सिंपल और टेक्निकल चीज मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बताई है क्योंकि बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं जब यह पूरा बड़ा शब्द देखते हैं और बोलते हैं कि संस्कृत भाषा बहुत कठिन भाषा है। जब संस्कृत के श्लोकों में इतने बड़े बड़े शब्द आते हैं तब लोगों को आइडिया नहीं रहता है कि इनको ब्रेकअप कैसे करते हैं, इनको बोला कैसे जाता है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक अधिक जानकारी के लिए आपको आइडिया दिया है कि यहाँ पे संधि और समास होता है और इनको किस प्रकार से तोड़ा जाता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं है कि मैंने तोड़ने की कौन सी प्रक्रिया यहाँ पे इस्तेमाल की है। क्यों? क्योंकि यह बहुत ही बड़ा विषय है जिसे हम संधि और समास के वीडियो में समझेंगे। पर अभी के लिए आपको सिर्फ यह समझना है कि कंठ्या वहा बीचू यशास तालव्या, इसमें यह 4 शब्द जुड़े हुए हैं। इन चारों शब्दों के अर्थ सबसे पहले हम जान लेते हैं। कंठ्यो का अर्थ होता है कंठ स्थान, अहो का अर्थ होता है अ और ह वर्ण, यानी कि अ और ह लेटर या वर्ण। यहाँ पे अ वर्ण का अर्थ होता है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत अ वर्ण। यहाँ पे हमने अ वर्ण के सिर्फ 3 ही प्रकार देखे हैं, यानी कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुतः, पर वास्तव में अ के 18 प्रकार होते हैं। यह 18 प्रकार के अ वर्ण क्या होते हैं इसको हम आने वाले वीडियो में विस्तार से समझेंगे, पर अभी के लिए आपको यही समझना है कि यहाँ पे अ वर्ण यह 3 वर्ण होते हैं, यानी कि अ वर्ण का अर्थ होता है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुतः अ वर्ण। ईचू यशाह का अर्थ होता है ई वर्ण, च वर्ग यानी कि चू, य वर्ण और श वर्ण। ई वर्ण, ई वर्ण का यहाँ पे अर्थ होता है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुतः ई वर्ण। वास्तव में ई के 18 प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे ई वर्ण का अर्थ होता है कि वह सारे 18 प्रकार के ई वर्ण, पर हमने अभी तक सिर्फ ह्रस्व, दीर्घ और प्लुतः ई वर्ण ही समझे हैं स्वर इस वीडियो में। तो अभी के लिए आपको सिर्फ यह समझना है कि ई वर्ण का अर्थ यहाँ पे होता है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुतः ई वर्ण। मैंने आपको व्यंजन इस वीडियो में बताया था कि संस्कृत में च वर्ग को चू भी कहते हैं और च वर्ग यानी कि चू के अंदर यह 5 वर्ण होते हैं। तो च वर्ग यानी कि चू का अर्थ होता है यह 5 वर्ण। तो ईचू यशाह का अर्थ होता है ई वर्ण, च वर्ग यानी कि यह 5 वर्ण, य वर्ण और श वर्ण। तालव्या, तालव्या का अर्थ होता है तालुस्तान। ओष्ठ जा वुपु, यहाँ पर भी 2 शब्द जुड़े हुए हैं। सबसे पहला है ओष्ठ जो और दूसरा है ऊपु। ओष्ठ जो का अर्थ होता है होठ का स्थान यानी कि होठ स्थान। ऊपु का अर्थ होता है उ वर्ण और प वर्ग। मैंने आपको व्यंजन इस वीडियो में बताया था कि प वर्ग को पु भी कहते हैं और
प वर्ग यानी कि पू का अर्थ होता है यह 5 वर्ण। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न आता होगा कि उपू का जो यह पू है यानी कि ह्रस्व पू है, यह दीर्घ पू में कैसे बदल गया, यानी कि पू का पू कैसे हो गया। तो यहाँ पर भी संधि होने के कारण इन ध्वनियों में बदलाव हो गया है, जिसके कारण ह्रस्व पू दीर्घ पू में बदल गया है, और जिसको आप विस्तार से समझ पाएंगे जब हम संधि का वीडियो करेंगे। पर अभी के लिए आप यह समझ लीजिए कि संधि होने के कारण यह ह्रस्व पू दीर्घ पू में बदल गया है, पर मूल रूप से यह ह्रस्व पू था, जिसको मैंने यहाँ पे ब्रेकअप करके बताया है। यानी कि ओरिजिनली यह शब्द उपू था और यहाँ का पू ह्रस्व पू था, जो कि संधि होने के कारण दीर्घ पू में बदल गया है। और यह लॉजिकल और टेक्निकल ब्रेकअप मैंने आपको सिर्फ अधिक जानकारी के लिए बताया है। अगर आपको यह ब्रेकअप नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस ब्रेकअप को मैं विस्तार से समझाऊंगी हमारे आने वाले संधि के वीडियोस में। तो यहाँ पे आपको सिर्फ यही समझना है कि ओष्ठ जो का अर्थ होता है ओष्ठ यानी कि होठ स्थान, और उपू का अर्थ होता है ऊ का अर्थ होता है ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ओ वर्ण, यानी कि यह 3 प्रकार के ओ वर्ण। वास्तव में यहाँ पे ऊ का अर्थ होता है 18 प्रकार के ओ वर्ण। आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि यह 18 प्रकार के ओ वर्ण क्या होते हैं, पर अभी के लिए आपको यह समझना है कि यहाँ पे ओ वर्ण का अर्थ होता है ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ओ वर्ण। पू का अर्थ होता है प वर्ग, प वर्ग यानी कि जिसके अंदर यह 5 वर्ण होते हैं। सुर मूर्धन्य, यहाँ पर 2 शब्द जुड़े हुए हैं, स्युहु और मूर्धन्य। स्युहु का अर्थ होता है भवेयु, भवेयु को हिंदी में है कहते हैं, यानी कि स्युहु का अर्थ होता है। मूर्धन्य, मूर्धन्य का अर्थ होता है मूर्ध स्थान, मूर्ध स्थान यानी कि मूर्धा से उच्चारित होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि मूर्धा एकदम सर्वोच्च स्थान होता है हमारे मुख में, और मूर्धा का अर्थ ही होता है सर्वोच्च, यानी कि सबसे ऊंचा, सर्वश्रेष्ठ। ऋतु रसा, इसका अर्थ होता है रि वर्ण ट वर्ग, जिसे टू भी कहते हैं। तो ट वर्ग यानी कि टू का अर्थ होता है ट ठ ड ढ ण। र वर्ण और श वर्ण, स्वर री वर्ण के बारे में मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगी कि इस री वर्ण में सारे री वर्ण आ जाते हैं, यानी कि इस ह्रस्व री वर्ण में दीर्घ और प्लुत ये दोनों री वर्ण इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पे री वर्ण यानी कि स्वर री का अर्थ होता है ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वर क्या होते हैं इसको मैंने विस्तार से स्वर इस वीडियो में बताया है। यह भी वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे क्लिक करने पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे री वर्ण का अर्थ होता है ह्रस्व दीर्घ और प्लुत री। मैंने आपको कहा था कि इस री वर्ण में सारे प्रकार के री वर्ण आते हैं। तो यहाँ पे सारे प्रकार के री वर्ण का अर्थ है कि यहाँ पे 18 प्रकार के री वर्ण होते हैं, और यह 18 प्रकार के री वर्ण क्या होते हैं इसको हम आने वाले वीडियो में बताएंगे। दंत्या, दंत्या का अर्थ होता है दंत स्थान, यानी कि दंत से उच्चारित होता है। लिटु लसा वर्ण त वर्ग यानी कि तू, ल वर्ण और स वर्ण। त वर्ग यानी कि तू का अर्थ होता है त थ द ध न। स्मृताः, यह मूल शब्द या प्रातिपदिकम स्मृत से बना हुआ है, यानी कि स्मृत यह मूल शब्द या प्रातिपदिकम है, और इससे स्मृतः यह शब्द बना है। प्रातिपदिकम या मूल इकाई या मूल शब्द किसे कहते हैं इसको मैंने संक्षेप में संस्कृत में शब्द और पदम का परिचय इस वीडियो में समझाया है। यह वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे क्लिक करने पर मिल जाएगा। तो प्रातिपदिकम का अर्थ क्या होता है इसको जानने के लिए आप वह वीडियो जरूर देखिएगा। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न आता होगा कि स्मृत इस शब्द के इतने सारे रूप कैसे बनते हैं और इतने सारे रूपों का क्या अर्थ होता है। तो इसको मैं संज्ञा या प्रातिपदिकम जब यह वीडियो बनाऊंगी अलग से, तब मैं आपको विस्तार
विस्तार से समझाऊंगी कि यह रूप कैसे बनते हैं, एक ही संज्ञा शब्द के इतने सारे रूप कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ यह जानना है कि स्मृतः यह शब्द आया कहाँ से है और यह शब्द किस मूल शब्द से बना है। यह स्मृत इस मूल शब्द से बना है। तो यहाँ पे स्मृतः का अर्थ होता है कहे गए हैं। आइए इस श्लोक का अन्वय समझते हैं। अन्वय का अर्थ होता है कि मैं इस श्लोक के सारे शब्दों को लॉजिकली अरेंज करूंगी ताकि कि मुझे इस श्लोक का संपूर्ण अर्थ समझ में आ सके। तो संस्कृत में श्लोकों को समझने के लिए उनको पहले लॉजिकली अरेंज किया जाता है, उनके शब्दों को एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है ताकि कि हमको इसका मीनिंग पता चल सके, यानी कि अर्थ पता चल सके। और जब हम यह लॉजिकल अरेंजमेंट करते हैं वर्ड्स का तो उसे अन्वय कहा जाता है। अहो कंठियो इचु यशाः तालव्या उपु ओष्ठजो ऋतु रसा मूर्धन्याः स्युः लसाः दन्त्या स्मृताः। इसका हिंदी में अर्थ यह होता है अहो कंठियो। हिंदी में इसका अर्थ होता है अ और ह वर्ण कंठ स्थान इचु यशाः तालव्या। ई यानी कि ई वर्ण, च वर्ग, य वर्ण, श वर्ण, तालु स्थान, उपु ओष्ठ जो, उ वर्ण और प वर्ग, होठ स्थान, ओष्ठ यानी कि होठ स्थान, ऋतु रसा मूर्धन्याः स्युः यानी कि रि वर्ण, ट वर्ग, र वर्ण और श वर्ण मूर्ध स्थान है। मूर्ध स्थान यानी कि मूर्धन्य स्थान है। लसाः दन्त्या स्मृताः यानी कि वर्ण, त वर्ग, ल वर्ण और स वर्ण दंत स्थान कहे गए हैं।